बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल की अमेजिंग ट्रिक्स। अमेजिंग ट्रिक्स क्या है एक्सेल के अंदर, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सेल के जितने भी यूज़र्स हैं तो वो मुझसे डिस्कस करते हैं कि अगर हम अपने डाटा को जो है वो टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो टेबल फॉर्मेट की जो प्रॉपर सेटिंग्स है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज उन्हीं सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टेबल्स की कुछ सेटिंग्स जो है जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में यूज़ कर चुके होते हैं, कि जो मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो वगैरह जो बनाई है उसमें जहाँ जहाँ हमने टेबल फॉर्मेट को यूज़ किया तो वहाँ पर हमने कुछ उसकी सेटिंग्स को डिस्कस किया। लेकिन टेबल फॉर्मेट की जो आज इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है जो इसकी सेटिंग्स हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखें, यहाँ मैंने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है जिसमें मंथ और टारगेट हमारे पास जो है रिक्वायर्ड है। तो आपके पास कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, इस तरीके से आप चाहें तो अलग अलग मंथ का रख लें। तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ कि किसी भी 3 मंथ्स का रिकॉर्ड जो होता है वो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो अभी फ़िलहाल जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने ड्रैग किया हुआ है। तो अलग अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इसमें एक कुछ सेटिंग ऐसी भी आएगी कि जहाँ आपको समझने में आसानी भी है। तो मैं इन्हीं 3 मंथ्स को रिपीट कर लेता हूँ बार बार, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कोई भी आप एक 2 मंथ भी ले सकते हैं, 3-4 मंथ को भी आप रिपीट करवा सकते हैं। अब जैसे ये जनवरी का डाटा है और इसको भी हम जनवरी का डाटा कर लेते हैं। तो ये सिर्फ जो है वो आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। इसको भी फरवरी का डाटा कर लेते हैं और इसके बाद मार्च का डाटा आ जाएगा। ये मार्च का डाटा आ जाएगा हमारे पास, और ये मार्च का डाटा और ये मार्च का डाटा। और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि जैसे जनवरी की वैल्यू है 258 और इसको भी हम यहाँ पर 258 कर लेते हैं। सेम वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पर अभी फ़िलहाल। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हमने ये काम क्यों किया, क्योंकि इस तरीके की कंडीशंस जो है वो आपके साथ आ सकती हैं जब आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो। अब पहला काम आपको करना ये है कि आप चाहते हैं कि जो आपका पूरा टेबल है वो टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम यहाँ से चले जाएं फॉर्मेट टेबल्स के ऊपर सेलेक्ट करके कोई भी यहाँ पर फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये है कि जब आप इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ भी आपके पास जो है वो टेबल का ऑप्शन है और उसकी शॉर्ट की कंट्रोल टी है। अभी देखें, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट टेबल है इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ। अभी बहुत शॉर्ट है था इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि कुछ हमारे टेबल्स बहुत लेंदी होते हैं तो हमें यहाँ से इस तरीके से सिलेक्शन बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से सिलेक्शन बनाने से आप बच सकते हैं कि अगर आप पूरे टेबल को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपका जो डाटा है, जैसे मेरा फिलहाल डाटा इतना सा है, तो मैं किसी भी सेल के ऊपर एक्टिव हो जाता हूँ इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो ये मेरा पूरा डाटा जो है वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये देखिए पूरा डाटा मेरे साथ एक साथ सेलेक्ट हो गया। अब मुझे सिलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कंट्रोल ए से मैंने ऑल सिलेक्शन बनाई। उसके बाद कंट्रोल टी मैं प्रेस कर सकता हूँ, यहाँ पर देखें शॉर्ट की लिखी हुई आ रही है इसकी, तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास अगर आपके टेबल में हेडिंग है तो आप यहाँ पर जो है वो माई टेबल हैज हेडर पे चेक लगा लीजिए। क्योंकि मेरे पास हेडिंग बनी हुई है तो इसलिए मैंने यहाँ पर चेक लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फिल्टर बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको किया ओके। तो अब देखें मेरे पास जो है वो टेबल यहाँ पर आ चुका है, यानी कि डाटा हमारा टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब इसकी जो प्रॉपर जो मेन सेटिंग्स है जिसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ देखें, जब हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे पास एक डिज़ाइन का टूल एक्स्ट्रा जो हमारे पास ऐड हो जाता है। अब ये ऐड कब होता है कि अगर हम टेबल के ऊपर एक्टिव रहते हैं। अगर मैं टेबल से बाहर चला जाता हूँ तो वो डिज़ाइन का टूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आप देखें कि यहाँ पर डिज़ाइन का टूल कैसे आएगा। मैं किसी भी सेल के ऊपर जब एक्टिव हो जाऊँगा तो डिज़ाइन का जो टैब है वो मेरे पास यहाँ पर व्यू में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब देखें इसमें हमें करना क्या है कि इसकी जो मेन सेटिंग होती है वो क्या है। अब मेरे पास जैसे रिकॉर्ड है जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी होगा। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो फ़िल्टर लगाते हैं कि यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और किसी भी एक मंथ का या 2 मंथ का अगर मुझे रिकॉर्ड निकालना है तो मैं यहाँ से फ़िल्ट्रेशन करूँगा। तो मुझे सिर्फ मंथ मार्च का जो है वो रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। सेलेक्ट ऑल कर दूंगा तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर स्लाइसर के थ्रू काम करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा आसान रहता है। तो मैं डिज़ाइन पे चला जाऊँगा। यहाँ देखिए आपके पास है इंसर्ट स्लाइसर, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा। तो अब यहाँ आपको जो है वो स्लाइसर जो अप्लाई करना है वो कौन सा
आपको यहाँ पर जो है वो कॉलम सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास जो है वो मंथ डिफरेंट है यहाँ पर। एक जैसे मंथ मैंने यहाँ पर जो मैंने कॉपी पेस्ट किए थे, जो मैंने चेंजिंग की थी, तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों चेंजिंग की थी। तो मैं यहाँ पर मंथ वाले ऑप्शंस को चेक कर दूंगा और इसके बाद कर दूंगा ओके। तो मेरे पास आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्लाइसर जो है वो ओपन हो चुका है। अब मुझे फ़िल्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर जनवरी का रिकॉर्ड देखना है तो मैं यहाँ पर जनवरी पे क्लिक करूँगा, तो देखें ये ऑटो फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है। अब मुझे फंक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरह अगर मुझे यहाँ पर फरवरी का देखना है डाटा, तो देखेंगे फरवरी का मेरे पास डाटा आ रहा है। मार्च का देखना है तो मेरे पास यहाँ मार्च का डाटा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी 2 मंथ का या 3 या 4 मंथ का एक साथ डाटा निकालना है, तो मैं उसको भी यहाँ पर निकाल सकता हूँ। कैसे? अब मैं चाहता हूँ कि जनवरी और मार्च का निकालना है, फरवरी का नहीं निकालना, तो कंट्रोल के साथ आपने जो है वो जनवरी पे भी क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें सिर्फ आपके पास जनवरी और मार्च का जो है वो डाटा आपको नजर आ रहा है। अब ये तो हमारा फिल्ट्रेशन काम हो गया स्लाइसर के थ्रू। अब स्लाइसर्स के डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स हैं। जिस तरह हमारे पास टेबल के स्टाइल्स होते हैं, इस तरह हमारे पास जो है वो स्लाइसर्स के भी स्टाइल होते हैं। स्टाइल स्लाइसर में अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर फॉर्मेट यहाँ मिल सकता है। आपको जो फॉर्मेट आपको यहाँ रखना है आप उसी लिहाज से जो है वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, तो इसका जो है पूरा फॉर्मेट डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं स्लाइसर का। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेबल है उसका मुझे यहाँ पर टोटल भी मिल जाए, तो टेबल पे सेलेक्ट करके जो आप डिज़ाइन पे जाएंगे तो यहाँ से आप जो है वो टोटल्स के जो जो टेबल और स्टाइल ऑप्शंस हैं, फिल्टर बटन अगर आपको अप्लाई करने हैं, हटाने हैं, यहाँ से अनचेक करके आप हटा सकते हैं यहाँ से। इस तरह अगर आपको टोटल रॉस चेक करनी है तो टोटल रॉस में भी आप जो है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम का लगा सकते हैं, एवरेज का, काउंट का लगा सकते हैं। तो ये टोटल पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके पास टोटल भी आ जाएगा। अब जैसे मैं जनवरी और मार्च का डाटा निकालूंगा तो मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया, तो ये देखिए जनवरी और सिर्फ मार्च का आ रहा है और इनका टोटल भी मुझे दिखा रहा है यहाँ पर। अब अगर आप जस्ट फरवरी का देखेंगे तो फरवरी का आपके पास टोटल भी आ रहा है। अगर टोटल रॉ पे अगर आपने चेक लगाया होगा, अगर आपने अनचेक कर दिया तो जस्ट सिर्फ आपको वैल्यू दिखाएगा और इसके अलावा टोटल नहीं दिखाएगा। टोटल रॉ पे चेक लगाएंगे टोटल भी आ जाएगा इसके अलावा। और इसके साथ जो है यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि एवरेज निकालना है, काउंट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, कोई भी अगर आप फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है वो सम होता है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। इसके बाद आप क्या करें, अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके रिमूव मंथ पे आपने क्लिक कर देना है, तो स्लाइसर जो होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। और बाकी इसके बाद जो है वो सेलेक्ट ऑल करके इसको आप ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो पूरा टेबल था वो अब आपके पास नज़र आ रहा है। टोटल लॉस अगर आपको अनचेक करना है तो आप यहाँ से जाकर इसको अनचेक भी कर सकते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो रिमूव डुप्लीकेट्स हैं, क्योंकि हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ भी ऐड हो जाती हैं या पहले से किसी ने इसके अंदर एंट्री की होती है तो वो हमारे पास दो दो एंट्री आ रही होती हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि दो एक से ज़्यादा एंट्री तो नहीं है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप रिमूव करेंगे कैसे, तो देखिए मैंने इसलिए जो है वो स्टार्टिंग में जनवरी में 258 यहाँ लिखा था और 258 यहाँ लिखा था। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली टेबल सेलेक्ट होगा और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर देखें यहाँ मेरे पास जो है वो मंथ और टारगेट इन दोनों का पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या है कि जो आपको कॉलम से हटाना हो तो वहाँ से आपने उसको चेक लगाना है। अगर मैं यहाँ पर मंथ पे चेक लगा दूंगा ना इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, यूनिक वैल्यू को मेरे पास ला के देगा। अब जनवरी जितनी बार रिपीट होगा ना, बाकी सब जनवरी हटा देंगे, एक ही जनवरी रह जाएगा। इस तरह फरवरी जितनी बार रिपीट हो रहा है वो एक ही फरवरी लिखा रहने देगा, मार्च भी एक बार लिखा रहने देगा, तो यूनिक वैल्यू आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर जो टारगेट को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि टारगेट में मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कोई डबल वैल्यूज है तो उसको रिमूव कर दे। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूंगा, देखिए मुझे यहाँ पर चल गया कि 11 में से मेरे पास एक डुप्लीकेट थी जो कि वो रिमूव हो गई है। इस तरह अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट पे जाकर अब मैं यहाँ से अगर मंथ पे चेक लगा के इसको ओके करूँगा तो यहाँ 9 डुप्लीकेट है और 3 यूनिक वैल्यूज हैं। तो सिर्फ मेरे पास जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों महीने का रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि मैंने बाकी जो है नीचे कॉपी पेस्ट किए हुए थे। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अलावा अब एक जो इसमें लास्ट जो मैं या बता रहा हूँ आपको मैं कि कन्वर्ट रेंज का जो ऑप्शन है वो क्या काम करता है कि अगर हम अपने टेबल को, अपने डाटा को जो है वो टेबल के अंदर, टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर चुके होते हैं, अब हम चाहते हैं कि ये वापस से पहले जैसा हो जाए जिस तरह से इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग नहीं थी, बिल्कुल सिंपल था।
तो आप करेंगे क्या, यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे, आपके फिल्टर्स होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको कर दूंगा यस। तो अब आपका जो है वो टेबल जो डाटा है वो बिल्कुल सिंपल बन चुका है। अब इसके अंदर कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेट है, वो आपके पास बाय डिफॉल्ट रहेगा, अप्लाई होगा। अगर आप इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके होम के पैनल के अंदर आप रहें और यहाँ से जो क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ से आपने क्लियर फॉर्मेट करना है। क्लियर ऑल नहीं कीजिएगा, क्लियर ऑल करेंगे ये पूरा डाटा और फॉर्मेट दोनों एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से जब क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्मेट था वो डिलीट हो चुका है और अब बिल्कुल सिंपल जो है वो आपकी वैल्यूज़ और आपका डाटा मौजूद है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट के साथ अप्लाई करके उसमें जो जो इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।